नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया क्राइम। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। गुनाह और गुनहगारों को करेंगे बेनकाब। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिया क्राइम का सिलसिला। देश की राजधानी दिल्ली के एक बड़े बैंक के मैनेजर की रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है। परिवार वालों का आरोप यह है कि उसके ससुराल वालों ने उस लड़की को मौत के घाट उतारा है। जरा आप भी देखिए कि देश की राजधानी दिल्ली में यह हत्या है या फिर आत्महत्या। सवालों में बैंक मैनेजर की मौत। दहेज के लिए हत्या का आरोप। साउथ दिल्ली के आरके पुरम इलाके में कोनिका नाम की इस महिला की लाश उसके ससुराल में संदिग्ध हालत में मिली है। 26 साल की कोनिका पंजाब नेशनल बैंक में मैनेजर के पद पर काम कर रही थी। कोनिका की मौत को उसके मायके के लोग हत्या की वारदात बता रहे हैं। मायके वालों का आरोप है कि दहेज के लिए कोनिका की ससुराल में बेरहमी से हत्या कर दी गई है। पुलिस का फोन आया कि आपकी बेटी और हॉस्पिटल में हार्ट बीट है। कौन सा उसकी हॉस्पिटल में? ये रॉकलैंड जी हाँ। उसकी हालत क्रिटिकल है, आप आ जाओ। यही हॉस्पिटल में आते हमें पता चला है कि वो एक्सपायर हो चुकी है। शादी से पहले उनकी डिमांड थी कि हमें अच्छी डेकोरेशन चाहिए, अच्छा खाना चाहिए। हमारे जी वो आएंगे जीएम, जो कभी सपने में नहीं सोचा होगा ना, उन्होंने ऐसा उनका अरेंजमेंट करके दिया है। कोनिका की शादी 2 साल पहले आरबीआई में एजीएम के पद पर तैनात नितिन नामक शख्स से हुई थी। परिवार के लोगों का कहना है कि शादी के वक्त मुंह मांगा दहेज भी दिया गया था। बावजूद इसके कोनिका को परेशान किया जा रहा था। इस बीच कोनिका को एक बेटा भी हुआ, जिसके बाद रस्म के नाम पर कोनिका से दहेज की मांग की जाने लगी, जिससे ससुराल में विवाद होता। 2 अक्टूबर की सुबह कोनिका के मायके में आरके पुरम थाने के एसएचओ का फोन आया कि कोनिका की मौत हो गई है। आज हमें सवेरे फोन आता है, लड़के को फोन पे ये कहा जाता है कि अपनी बहन को आगे ले जाओ। बहन ने, नितिन की बड़ी बहन ने। उसके बाद फोन आता है कि अस्पताल में एडमिट है। और मैं जब लड़की को देखने गया अंदर, मैंने कहा मैं अपनी लड़की का चेहरा देखना चाहता हूँ। तो मैंने लड़की का चेहरा देखा, तो मैंने एसएचओ साहब से कहा ये लड़की तो बहुत पहले की मरी हुई है, अभी की मरी हुई है ही नहीं है। इस हाथ के निशान है गले पे, ऐसा ये उन्हें हिंट दिया। और चेहरे पे थोड़े थोड़े निशान भी बताए डॉक्टर ने। और सवेरे से हम आए हुए हैं और अब टाइम हो रहा है 6:10। अभी तक हमारी एफआईआर ना लिखी गई और ना देने को तैयार। और जो हमारा दामाद है नितिन, उसको पुलिस बैठ के कोकोला पिला रही है वीआईपी रूम में। कोनिका के गले पर चोट के निशान मिले हैं। मायके के लोगों का दावा है कि कोनिका की गला दबाकर हत्या की गई है। तो वहीं पुलिस ने कोनिका की लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कोनिका की मौत हत्या है या फिर उसकी मौत की कुछ और वजह है, पड़ताल कर रही है। वहीं इस मामले में कोनिका के ससुराल वाले मीडिया से कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। नवीन निश्चल, भास्कर न्यूज, दिल्ली। पंजाब के मोगा में मां बेटी की हत्या हो जाती है। हत्या किसने की, किस मकसद से की, अभी तक यह साफ नहीं हो पाया। लेकिन जिसने भी हत्या की है बड़ी बेरहमी से की है। जरा आप भी देखिए मां बेटी का कातिल आखिर कौन है। मां बेटी के साथ हुई ऐसी बेरहमी जो दिल दहला दे। मां के सर पर मारी रॉड। बेटे का गला घोटा। पंजाब के मोगा के बुट्टर कला गांव में एक मां बेटी की जिस बेरहमी से हत्या की गई है, उससे पूरा इलाका दहशत और शोक में डूबा है। महिला के सर पर प्रहार करके उसकी हत्या की गई है, जबकि उसके बेटे का बदमाशों ने गला घोट दिया। गांव के लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि उनके पड़ोस के घर में डबल मर्डर हो गया और किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। मृतका जसमेल कौर विधवा थी और गांव में अपने बेटे के साथ रह रही थी। गांव वालों का कहना है कि जसमेल की पूरी गांव में किसी से भी कोई दुश्मनी नहीं थी। ऐसे में उसकी और उसके बेटे की बेरहमी से हुई हत्या से पूरा गांव सख्ते में है। एक लेडी से एक उन्होंने बेटा ही 16 साल का कतल का कोई पता नहीं लग रहा हजे। ना तो किसी कोई दुश्मनी सी इन्हों की, ना ही कोई किसी आसे पासे कोई जमीन का कोई झगड़ा नहीं किसी भी। तो बच्चा सीगा थोड़ा जिहा सीधा ही सीगा, बेचारा भगत सीगा।
ਉਹ ਜਿਹਦਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਵੀ ਜਾਨੀ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ नहीं ਸੀ ਇਹ ਜੀ। इलाके के लोगों को हत्या का पता उस वक्त चला जब पड़ोस में रहने वाली एक महिला जसमेल के घर गई तो घर का टीवी तेज आवाज में चल रहा था और दोनों माँ बेटे के शव जमीन पर पड़े थे। पुलिस अब तक हत्या के कारणों का पता नहीं लगा सकी है। गांव वाले महिला की किसी से दुश्मनी से तो इनकार कर रहे हैं, लेकिन हत्या के पीछे पुश्तैनी संपत्ति और अवैध संबंधों की आशंका जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि महिला ने अपने पहले पति जनरैल सिंह की मौत के बाद दूसरी शादी की थी, जबकि जनरैल सिंह की पहली पत्नी के दोनों बेटे पास के ही गांव में रहते हैं। हालांकि उन सौतेले माँ बेटों के बीच कभी भी संपत्ति को लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ था। की कह सकते हूँ मैं तो इस चीज को कह नहीं सकता जी। तो मैं तो कौन दसा मैं आन के जो वेख्या मेरा तो निकल गया मैं नहीं इतने पिंड तक कोई रंजिश नहीं। कार्रवाई करांगे जी हुण साडा मरिया तो हम कार्रवाई तो करनी पड़ी। लेडी जसमेल कौर विडो सी जी, एक इहदा बेटा सी 16 साल का, ये दोए रहिंदे सी। कल दा इन्हां दा मकान जिहड़ा बाहरों कुंडी लगी सी बंद सी, अज जदों खोल के देखिया तो दोनों की मौत हुई हुई। जिहड़ा मुंडा है उहदी गर्दन दबा के हुई मौत लगती है। जिहड़ी लेडी है वो सिर ते सट करके भी मौत हो गई। मोगा में विधवा की उसके बेटे समेत हत्या किसने की, हत्या का क्या कारण है, ये अब संदेह के घेरे में है। बिना किसी दुश्मनी के इस बेरहमी से की गई मां बेटी की हत्या का पर्दाफाश पुलिस की जांच के बाद ही हो सकेगा। विपिन ओकारा, भास्कर न्यूज, मोगा। उत्तर प्रदेश में मंचलों का कहर काफी बढ़ता जा रहा है। इंडिया क्राइम ने कई बार ऐसी खबरें दिखाई हैं जहां पर लड़कियों के साथ छेड़खानी होती है और उनको जिंदा जलाने की कोशिश की जाती है। हम आपको दिखाते हैं कि हापुड़ में किस तरीके से मंचले एक लड़की को जिंदा जलाने की कोशिश कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं। जरा आप भी देखिए। एक लड़की जी रही है डर के साए में, तेजाब से जलाने की मिल रही है धमकी। यूपी में जैसे जंगल राज कायम है, तभी तो मंचलों के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि अब वो छेड़छाड़ का विरोध करने वाली लड़कियों को तेजाब तक से जला देने की धमकी दे रहे हैं। ताजा मामला हापुड़ के इस परिवार के साथ हुआ है। पहले तो इस परिवार की लड़की का मंचलों ने जीना हराम कर दिया, ऊपर से अब तेजाब से जला देने की धमकी दे रहे हैं। हर बिहार से एक युवक है जो मेरा फ़ोन नंबर कहीं से पता करके मुझे परेशान करने लगा। हापुड़ पुलिस ने मेरी कोई सुनवाई नहीं की। फिर मैं वहाँ पे गई आईजी के पास में, वहाँ पे मेरी सुनवाई हुई तो वो मुझे आज धमकी देने आ गया। उसने कहा कि मैं अगर तू मेरी बात न मानेगी ना मैं तेरे ऊपर तेजाब डाल दूंगा। लड़की का आरोप है कि इलाके के ही रहने वाले सरजीत नाम के लड़के ने इसका जीना हराम कर रखा था। वो बीच रास्ते में इसे छेड़ता था, यही नहीं बार बार फोन कर इसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता। लेकिन जब लड़की ने विरोध किया तो इसे तेजाब से जला देने की धमकी देने लगा। उसके साथ बदतमीजी करता था, नू कहाँ पे तू ये है, तेरे पास वीडियो हमारी है, वो इस तरीके से बात करता था। वो तेजाब को यूं तेजाब डाल दूंगा तो मेरी बात मान। 4 जने घर पाए, एक तो दबाले ग्राम उसके भाई 10 सरजीत नाम का, 2 और भाई थे उसके, वो घर पाए और अब तो कुछ नहीं होगा, वो होगा जो भी होगा। आरोपी से मिल रही धमकी से परेशान लड़की और इसका परिवार मेरठ में आला पुलिस अधिकारियों से मिलकर अपनी शिकायत भी दर्ज करवा चुका है, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं होने से आरोपी के हौसले बुलंद हो चुके हैं। इधर पुलिस का कहना है कि वो लड़की की शिकायत की बाबत बेहद गंभीर है और लड़की को हर तरह से सुरक्षा प्रदान करेगी। कोतवाली नगर क्षेत्र में एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके साथ कुछ लोग उसको परेशान कर रहे थे, गलत उसको छेड़खानी कर रहे थे। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और उसकी विवेचना चल रही है और साक्ष्य आधार पर जो है आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। पुलिस लड़की को इंसाफ दिलाने की बात कह रही है तो वहीं लड़की और इसका परिवार डर के साए में। सवाल ये उठता है कि क्या हमारे यहाँ पुलिस का जरा भी भय अपराध करने वालों पर नहीं है, जो अब नापाक मकसद के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। राशिद खान, भास्कर न्यूज, हापुड़। इंडिया क्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे एक ऐसे आश्रम की जहां पर एक शख्स काफी दिनों से फंसा हुआ है और उसके परिवार वाले उसे आश्रम से बाहर निकालना चाहते हैं। आप कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए इंडिया क्राइम।
मध्य प्रदेश के एक बड़े बिजनेसमैन के बेटियों को एक महिला तांत्रिक ने अपने तंत्र मंत्र के जरिए अपने वश में कर लिया है। ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि इस बिजनेसमैन का परिवार कह रहा है। जरा आप भी देखिए आस्था के नाम पर यह कैसा ढोंग रचा जा रहा है। आरोपों में ममता मई मां, तंत्र मंत्र के नाम पर युवक को किया वश में, हड़प ली सारी संपत्ति। भोपाल का यह परिवार अपने बेटे को लेकर बेहद परेशान है। इस परिवार का आरोप है कि जिस बेटे नाखुश को पाल पोस कर इन्होंने जमाने से लड़ने के काबिल बनाया, वही बेटा अब इनकी नहीं सुनता है। वो तो बस सिर्फ ममता मई मां को ही अपना सब कुछ मानता है। परिवार का आरोप है कि ममता मई मां ने प्रॉपर्टी की खातिर तंत्र मंत्र के दम पर इनके बेटे नाखुश को अपने कब्जे में कर लिया है। नहुस का दिमाग ब्रेन वॉश कर दिया बिल्कुल, और नहुस मेरे को गालियां भी देने लगता था ममता के कहने पर। उसने दोनों मकान हड़प कर लिए हैं, चेन, लैपटॉप, 3 एप्पल के मोबाइल, बहुत चीजें उसने हड़प की हैं। भोपाल के ही नेहरू नगर का रहने वाला नाखुश अपने माता पिता के साथ अच्छी जिंदगी जी रहा था, लेकिन जब से ममता मई मां से मिला तब से वो सब कुछ भूल गया। ममता मई मां ने उस पर ऐसा जाल फेंका कि उसे अपनी संपत्ति तक गंवानी पड़ी। नाहुश के माता पिता उस पल को कोस रहे हैं जब वो पहली बार उसे लेकर ममता मई मां के आश्रम में पहुंचे थे। आज हालात ये है कि नाहुश पिछले 10 महीने से अपने माता पिता से मिलने तक नहीं आया है। बहुत सपने देखे थे अपने बच्चे के लिए, उसने भी मुझे बहुत सपने दिखाए थे। मम्मी जो आप कहेंगे हम वही करा करेंगे, और हम अपनी बहनों के लिए बहुत कुछ करेंगे, आपके लिए करेंगे, आपको बहुत बड़े घर में रखेंगे, और जो घर बन रहा है वो आपके लिए बन रहा है, हमें कोई भटका नहीं सकता है। मेरे बेटे को भी उसने पहले IAS का झांसा दिया, और बच्चा मेरा बहुत भोला था, बहुत अच्छा था, और उसको इस औरत ने गलत ढंग से, गलत तरीके से फंसा लिया, और तांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उससे लोगों का ब्रेन वॉश करके और उन्हें फंसा लेती है। इसमें बड़े बड़े लोग कई सारे फंसे हैं जो सामने आने में डर रहे हैं। नाहुश के माता पिता के मुताबिक ममता मई मां एक ढोंगी महिला है, और वो पैसे वाले लोग को अपनी जाल में फंसाती है और फिर तंत्र मंत्र के जरिए उनका सब कुछ लूट लेती है। तो वहीं इस मामले में ममता मई मां और नाहुश दोनों खुद को बेकसूर बता रहे हैं। नाहुश तो यहाँ तक कह रहा है कि वो अपनी मर्जी से ममता मई मां के पास रहता है। आस्था केंद्र सिर्फ मेरा एक ही है। मेरी जो बड़ी माँ बैठी हुई हैं वो सामने बैठी हुई हैं, मैं बस उनको देखने के लिए आता हूँ और ज़िंदगी भर आऊँगा। और जहाँ जहाँ मुझे दिखता है, मैं जहाँ, अगर मेरे को इस मंदिर में आने से मना करा जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे मन में उनकी छवि ऐसी है कि उनकी पूरी फोटो मेरे सामने आ जाती है, आँख बंद करूँगा आ जाएगी, और हमेशा आता रहूँगा। और मेरे को सिर्फ माँ से मतलब है। इसने दरबार में 2 साल पहले अर्जी लगाई कि हमको एक मकान माँ 2, 4, 5 प्लॉट दिखाए, तो माँ ने कहा हाँ अच्छा है ले लो। फिर नहुश के पास एक डुप्लेक्स था, हमने नहीं देखा, लेकिन अर्जी लगी तो हमें मालूम पड़ा। फिर वो मकान इसने जिससे भी पैसे लेके, उधार पैसे लेके बनाए, यही बात है ना, बताइए आप। तो जब इसने उधार पैसे लेके वो मकान बनाए, जब ये और इसके माँ बाप उधार नहीं चुका पाए तो इसने रिटर्न में रजिस्ट्री वापस कर दी। ममता मई पर बेटे को फंसाने का आरोप लगाने वाले माता पिता ने पुलिस से भी मदद की गुहार लगाई है, और पुलिस सच्चाई जानने के लिए पड़ताल में जुटी है। यदि हमारे पास कोई शिकायत आती है और जिसमें कि किसी अपराध के संबंध में कोई शिकायत रहती है तो उस अपराध का हम करेंगे। बाकी श्रद्धा अश्रद्धा इन सारी चीज़ों में हमारे पास में कोई ऐसा लीगल सिस्टम नहीं जिसमें कि हम उसको लेके चलें। पुलिस ममता मई मां पर लगे आरोपों की जांच कर रही है। क्या वो वाकई ढोंग करती है या फिर नाहुश जैसे लोग खुद उसकी चंगुल में फंस जाते हैं, ये जांच का विषय है। लेकिन जिस तरह से ममता मई मां पर आरोप लग रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि दाल में कुछ काला तो जरूर है। सूरज पाठक, भास्कर न्यूज, भोपाल। आइए हम आपको दिखाते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस ने ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो बड़े पैमाने पर हथियारों की तस्करी करने के बाद पड़ोसी राज्य यानी महाराष्ट्र के इलेक्शन में ले जाना चाहता था, जिससे गड़बड़ी हो। मध्य प्रदेश पुलिस की एक बड़ी कामयाबी हम आपको दिखाते हैं। मध्य प्रदेश की खरगोन पुलिस ने सर्चिंग के दौरान धरे हैं ऐसे आरोपी जो अवैध तरीके से हथियारों की तस्करी में जुटे थे। 3 की तादाद में पकड़े गए इन आरोपियों के पास से 22 देसी पिस्टल पुलिस ने जब्त किए हैं।
हैरानी की बात यह है कि इन हथियारों का इस्तेमाल पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव में किया जाना था, लेकिन पुलिस ने गुप्त जानकारी के आधार पर रेड डालकर इन्हें जब्त कर लिया। हम आपको बता दें कि जब भी मध्य प्रदेश या फिर उससे सटे राज्यों में चुनाव की घोषणा होती है, अवैध तरीके से हथियारों की सप्लाई बढ़ जाती है। पुलिस अब इस बात की पड़ताल कर रही है कि आखिर इन देसी पिस्टल को किसे बेचने के लिए तस्कर ले जा रहे थे। भले पुलिस हथियारों की अवैध तरीके से कारोबार करने वालों को पकड़कर अपनी पीठ थपथपा रही हो, लेकिन पुलिस की इस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि मध्य प्रदेश के गोगावा थाना क्षेत्र में चोरी छिपे देसी पिस्टल को बनाकर देश भर में सप्लाई किया जाता है। सब कुछ पुलिस की नाक के नीचे होता है, लेकिन पुलिस कभी कभार कार्रवाई कर अपना पीठ थपथपाती है। नदीम खान, भास्कर न्यूज, खरगोन। जुर्म कभी भी कहीं भी दे सकता है आपकी दहलीज पर दस्तक। आप रहिएगा होशियार और देखते रहिए इंडिया क्राइम। फिलहाल मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए भास्कर न्यूज के साथ।